कि 2023-24 में जो मेरा रोजगार का पोर्टल है, उस पोर्टल पे 39,442 एप्लीकेशन आए हैं। 39,000 जो रोजगार की तलाश में है, उनके लिए मेरा वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे सेल्फ अपलोड करिए। वो दिन दूर नहीं होगा कि हम बिहार से बाहर जाते थे और बाहर के लोग बिहार में आके नौकरी की तलाश करेंगे। ये भी दिन हम देखेंगे और आपकी सरकार संकल्पित है इस दिन के लिए। विभिन्न कंपनियों में 2,500 बच्चों को आज नौकरी देने का संकल्प है कि आज इस मेले में प्रयास है कि 2,500 बच्चों को आज हम प्लेसमेंट कर पाएंगे, रोजगार का अवसर दे पाएंगे। कि अनेक प्रकार के रोजगार के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से आज बड़े बड़े कंपनियां आपके द्वार आए हैं। पटना के दीघा स्थित सरकारी ITI में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा एक दिवसीय नियोजन मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्रम संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह ने किया। नियोजन मेले में विभिन्न कंपनियों और औद्योगिक संस्थानों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। मेले में सैकड़ों युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पाने के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार नियोजन मेलों का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ता है, बल्कि उनके कौशल विकास को भी एक नई दिशा देता है। मंत्री श्री सिंह ने कहा, बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के आयोजन राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इससे बिहार के युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर मिलते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिला, जिस मकसद से मैंने पढ़ाया था, जिस मकसद से मैंने अपना जमीन बेचा था, वो बच्चा सफल नहीं हुआ, तो सरकार आपके लिए खड़ी है। एक संवेदनशील सरकार है। इस सरकार कहे कि नहीं, वैसे हमारे बच्चे जो जनरल ग्रेजुएशन में एक मार्केट का जो डिमांड है, कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं और कंपनी को एम्प्लॉयर चाहिए ही, उनको काम करने वाला ही चाहिए, बीकॉम करने वाला चाहिए, ITI करने वाला चाहिए, ग्रेजुएशन, जनरल ग्रेजुएशन, HR चाहिए। तो हम लोगों ने कहा नहीं, 20 ऐसे कंपनियां जिसकी स्ट्रेंथ 10,000 एम्प्लॉयर से ज्यादा है, वैसे कंपनियों के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया और जिले में मेला लगा के इसी तरह से व्यवसायिक मेला ये सब लगा के और बच्चों को हम लोग बुलाते हैं और उन माँ बाप को सपना साकार करते हैं जो कभी हताश होके, निराश होके अपने घर बैठ गए। वैसे बच्चा जो हताश निराश होके घर बैठा है, तो सरकार की प्रयास है कि वैसा हर घर, बिहार का कोई ऐसा घर नहीं बचे, बिहार का कोई ऐसा परिवार नहीं बचे जिस परिवार में एक रोजगार का अवसर नहीं हो। तब तक बिहार सरकार संकल्पित है कि हर बिहार के घर में, हर गरीब माँ बाप के घर में, हर परिवार में एक रोजगार का अवसर प्राप्त हो जाए। तब तक नित्य संकल्प है ये बिहार सरकार, और तब तक ये काम करती रहेगी, तब तक ये काम करती रहेगी। इसके पहले की भी सरकार थी, किसने क्या किया आप सबको पता है। हमारे यहाँ इसमें जो हमारे कई जो सरकारी जो एजेंसी है वो भाग जो लिए हैं, उप श्रमायुक्त कार्यालय पटना से भी कुछ हमारे लोग आए हैं, बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो, आप जानते हैं हम लोग ये भी काम करते हैं। हम लोग जब यहाँ से आप जाते हैं कहीं नौकरी पर यहाँ के पढ़ के, तो आप बाहर जाते हैं तो आपको लैंग्वेज में परेशानी होती है। वहां के
भाषा में बात करने की परेशानी होती। तो वैसे बच्चों के लिए भी हम लोगों ने राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो, एक हम लोग बिहार के बाहर 8 या 10 ऐसे कार्यालय है जो हम लोग खोल के रखे हैं। 5 कार्यालय खोल के, वहां आप जाइए, वहां जाके और वहां के लैंग्वेज के बारे में निःशुल्क जानकारी और शिक्षण और दक्षता करवा के कि यहाँ काबिल हो जाए, वहां जाके आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, वैसा भी हम लोग काम करते हैं। यहाँ से जिले के, बिहार के, यहाँ के बाहर जिला निबंधन ब्यूरो है, मेरा पोर्टल है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2023-24 में जो मेरा रोजगार का पोर्टल है, उस पोर्टल पे 39,442 एप्लीकेशन आए हैं, 39,000। और हर महीने ये 39,000 तो मेला में आप आए हो अलग है, लेकिन जो मेरा वेबसाइट है रोजगार के लिए, वैसे बच्चे जो रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए मेरा वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे सेल्फ अपलोड करिए और उसका मॉनिटरिंग अपनी सरकार कर रही है, हमारे लोग कर रहे हैं, हमारा विभाग कर रहा है। और उसमें से एवरेज हर महीने 100 बच्चों को हम लोगों ने नौकरी का अवसर दिया और रोजगार का अवसर दिया है अभी तक, और आगे भी ये क्रम चलता रहेगा परमानेंट। यहाँ मेला में आ गए ठीक है, बाकी वहां भी आप अपलोड कर सकते हैं, नौकरी की तलाश कर सकते हैं और मेरे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं और वहां जाके आपको सही सजेशन मिला। और ऐसा नहीं कि यहाँ कोई कुछ कह के ले गया और वहां कुछ नहीं देगा, ऐसा भी नहीं होने देंगे। ऐसा जो भी कंपनी करेगा, एग्रीमेंट में हम लोग के साथ जो हुआ, मेरे बच्चों को किसी तरह की परेशानी हो जाएगी तो इसके लिए भी सरकार संकल्पित है कि इसको जो कानूनी कार्रवाई होगी, आपके सम्मान के लिए, आपके अभिमान के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, वो भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और ये सरकार तैयार है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। एक समय आएगा जब आप बिहार के बाहर जाते थे, बिहार के बाहर पूना जाते थे, दिल्ली जाते थे, बम्बे, हैदराबाद जाते थे, कहीं और जाते थे। आने वाला समय मेरे मित्रों, मेरे साथी, इस बिहार की जो सेंसिटिविटी है, ये संवेदनशीलता है, ये इस प्रकार है कि हम लोग तो वो दिन देखना चाहते थे। आपका जो सपना है, जो आप कभी सोचा करते होंगे, आपके उस सपने के साथ हम खड़े हैं, सरकार खड़ी है, वो दिन दूर नहीं होगा। ये एक ही मेरा बार बार मेला लगता रहेगा। वो दिन दूर नहीं होगा कि हम बिहार से बाहर जाते थे और बाहर के लोग बिहार में आके नौकरी की तलाश करेंगे। ये भी दिन हम देखेंगे और आपकी सरकार संकल्पित है इस दिन के लिए। इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार की मिट्टी में ताकत है। हम बिहार के मिट्टी को सैल्यूट करते हैं। हमें बिहारी होने पे गर्व महसूस होता है कि महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती, चाणक्य की धरती, अगर इतिहास के इन नामों के इतिहास के पन्नों से हटा दीजिएगा तो आज के डेट में भारत का इतिहास भी कहीं शून्य नजर आएगा। भारत के इतिहास में भी कुछ नहीं रह पाएगा। TCS2 हुआ और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, सिलिकॉन हुआ, क्रेडिट एक्सेस हुआ, कई हमारी ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, जो बीकॉम किए हुए हमारे बच्चे हैं, जो इधर उधर जाते हैं, कहीं दिल्ली, मुंबई, पूना। वैसे हमारे सभी बच्चों के लिए ये हम लोग लगाते हैं। और ये भी यही नहीं करते, यहाँ जिसका भी अपॉइंटमेंट आज हो जाए, त्वरित एट स्पॉट जिसको नौकरी मिल जाए, और स्टेफन के तौर पे जो 25,000, 20,000, 30,000, आज जितना वैकेंसी है यहाँ, वो लगभग 2,500 वैकेंसी है। विभिन्न कंपनियों में 2,500 बच्चों को आज नौकरी देने का संकल्प है कि आज इस मेले में प्रयास है कि 2,500 बच्चों को आज हम प्लेसमेंट कर पाएंगे, रोजगार का अवसर दे पाएंगे।
तो सभी कंपनियां अपनी वैकेंसी लेके आई है और सभी कंपनियों के साथ हम लोगों का एग्रीमेंट भी रहता है कि आप यहां से 10,000 20,000 करके ले जाइए और वहां जाके कहीं पैसा नहीं मिले, कहीं काम में किसी तरह का दिक्कत हो तो हम लोग 2-3 महीने तक 3 महीने तक उसका हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे को कह के ले गए आपने 8 घंटा काम कराने के लिए तो 10 घंटा काम कराते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनसे मेरी ये भी आग्रह है कि पूरी पारदर्शिता के साथ, मैंने कई मेलों में मैंने बाद में सुना कि कई रिप्रेजेंटेटिव आते हैं बाद में फोन करते हैं कि भाई देखिए आपका ये सेवा शुल्क लगेगा, हमें कहने में हिचक नहीं है। आप सभी कंपनियों के जो हमारे यहां आए हैं रिप्रेजेंटेटिव उनसे मेरी आग्रह होगा कि एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ ऐसा होना चाहिए, कहीं से कोई मेरे बच्चों को किसी तरह का हरासमेंट किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना भी है। और हम लोग कितना संवेदनशील है मित्रों, ये कहने का विषय नहीं है। हम लोगों का सेवा भाव से हम लोग काम करते हैं और हम लोगों के नेता चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो या बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार हो, हम उस भावना के साथ काम करते हैं, हम उस भावना के साथ आपके साथ जुड़े हैं। मेरे रिलेशन में इमोशन और प्रमोशन होता है, मेरे संबंधों में मेरे रिलेशन में इमोशन भी होता है और प्रमोशन भी होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई नेता नौकरी का एक तो बड़ी, अभी चुनाव आ गया है तो बड़ी लोग नौकरी का वादा, कभी कुछ योजना का वादा, कभी कुछ योजना का वादा, अभी अनर्गल प्रलाप करते फिर रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जो ये कह रहे हैं वो उन्होंने भी राज किया था, उनके माता पिताजी भी इस बिहार के मुखिया हुआ करते थे। और डाटा बता दें कितने लोगों को नौकरी दिए, कितने लोगों को रोजगार दिए, बिहार में रोजगार का अवसर कौन कौन से लाए, क्या क्या प्रयास किया उन्होंने। मैं मंच से, सार्वजनिक मंच से, चूंकि आप युवा हैं, बिहार का विकास और विकसित बिहार का जो सपना है वो आपके कंधे पे आश्रित है, वो आपके कंधे पे दायित्व है। आप जब तैयार रहिएगा, आप सचेत रहिएगा, आपके साथ मेरा इमोशन प्रमोशन रिलेशन रहेगा, तभी बिहार विकसित बिहार नहीं बन सकता है। इसलिए हम लोग वो सोचते हैं, हम लोग सेवा भाव के लिए आए हैं मेरे मित्रों, मेरे साथी। जब हम सोचते हैं, जब हम गांव में रहने वाले लोगों के पास कभी जाते हैं, हम गांव में रहने वाले लोग हैं, जब किसी गरीब का माता पिता अपना जमीन जेवर, इवन कोई माँ, कोई सुहागन माँ अपना मंगलसूत्र बेच से किसी बेटा बेटी को जब पढ़ाती है, और जब समय आता है कि जिसके मकसद से पढ़ाती है, जिस मकसद से अपना जमीन बेच के पढ़ाती है, अपना जेवर बेच के पढ़ाती है, पिता अपना जेवर बेच के पढ़ाते हैं, माता अपनी जेवर बेच के पढ़ाती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि नौकरी देने के बदले जमीनें ले लेते थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उस नेता की बात कर रहा हूं। मैं तो मंत्री बना 6 महीने पहले, ये तो योजना कब से चल रही है, जब बिहार के मुखिया और एनडीए की जब सरकार बनी 2005 में, 16 में कई योजनाएं आई, तो सरकार संवेदनशील है उनके प्रति। बीच में उपस्थित आदरणीय प्रियंका जी, श्याम शुक्ला जी, सभी पदाधिकारी वृंद और उपस्थित आए हुए सभी यहाँ पर भाइयों एवं बहनों एवं रोजगार मेला में जो सहभागिता ले रहे हैं सभी लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आप लोग मेरे विधानसभा में यहाँ पर पधारे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि बिहारियों के लिए और विशेष करके रोजगार की चिंता के लिए ये सरकार कटिबद्ध है। एनडीए की पूरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्किल का अलग से डिपार्टमेंट बनाने का काम हुआ। ये देश में पहला प्रयोग हुआ अपने आप में कि भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को अगर हुनर की तकनीक दे दी जाए तो बिहारी और भारतीय अपने आप को, हुनर को अपने हाथों की रेखाओं से तकदीर और तस्वीर बनाने का काम करता है। तो वैसे बिहार के लोग हैं
वो मॉरिशस से लेकर सिलिकॉन सिटी से लेकर कहीं भी जाते हैं तो बिहारी सब पे भारी होने का काम करता है। तो ये बिहारियों की ताकत है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में, माननीय संतोष जी के नेतृत्व में लगातार सभी जगह पर इसी प्रकार के समायोजन करते हुए रोजगार के माध्यम से एक समायोजन करके संकल्प शक्ति से आगे बढ़ाने के काम सरकार कर रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर उसी तेज रेखाओं के साथ खड़े हैं। ITI में लगातार मैं आते रहता हूँ, यहाँ पर प्रचार महोदय, डायरेक्टर सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी उसी मनोभाव से करते हैं। बगल में महिला ITI भी है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, माननीय मंत्री जी विषय को रखेंगे भी। पर जो सरकार के रोजगार देने का जो दृष्टिकोण है ये एनडीए की सरकार ही कर सकती है, ये दिमाग में रखिए। जो खुद के परिवार को रोजगार लेने का काम करते हैं वो दूसरे को रोजगार देने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की ही योजना है कि अनेक प्रकार के रोजगार के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से आज बड़े बड़े कंपनियां आपके द्वार आए हैं। पहले रोजगार के लिए आप समझिए कि कैसे कैसे आप भटकते थे, उनके यहाँ जाके करते थे, पर आज आपके समक्ष और आपके बीच में आके आपके रोजगार के लिए आमंत्रण और निमंत्रण देने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है। मैं फिर से आप लोगों को इस आह्वान के साथ संकलन शक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता हूं कि मित्रों, ये सरकार कटिबद्ध है और उसी संकीर्णता, उसी अपनी उदासीनता के साथ, व्यापकता के साथ आप आगे बढ़ने का काम कीजिए। जीवन की 4 पंक्तियों को हरदम याद रखिए कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल होगे नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष मैदान छोड़कर तुम भागो मत। सबसे बड़ी बात है कि हम अलग अलग लेकर अपने लहरों को गिनते हुए हम आगे बढ़ने का काम करें। कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती मित्रों। इसलिए लगातार कोशिश करने की राह पर आप आसमान के छूने की जो स्वप्न देखना चाहते हैं कि अभी तो जमीन आपी है, पूरा आसमान अभी बाकी है मित्रों, तो पूरा आसमान को आपको देखना है। आज रोजगार लेकर सृजन का काम करें, कल आप ही रोजगार देने वाला आदमी बनिए। इसी संकल्प शक्ति के साथ स्टार्टअप से लेकर अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, उसी संकल्प सपने के साथ आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने इस पहल की सराहना की और रोजगार प्राप्त करने में मदद के लिए सरकार का धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।